अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रूठी हुई किस्मत को मनाना ही पड़ा, रूठी हुई किस्मत को मनाना ही पड़ा, सर अपना यहाँ वहाँ झुकाना ही पड़ा। तुम तो शायद खुदा के मुनकिर थे जमील, तुमको भी मगर खुदा बनाना ही पड़ा। ऐ हम नफसो सोज़े जिगर देते जाओ, परवानों को एक रक़्स शरर देते जाओ। तुम आके शबिस्तान में सहर क्या दोगे, हाँ ये कि तमन्नाए सहर देते जाओ। BSSC उर्दू ट्रांसलेशन के कंपटीशन में शिरकत करने वाले अहबाब किराम, रोज़ाना की तरह बल्कि हमेशा की तरह तराशे 06 चैनल में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं झलक दिखलाने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत की जिनकी खुदादाद सलाहियत और काबिलियत की वजह से दुनिया अल्लामा जमील मजहरी के नाम से जानती है, जिनके अशार अभी आपने समाअत फरमाए। इनके तख़य्युल परवाज़, शायरी में गहराई, अपने कलाम में हमा जहती मफ़हूम को शामिल करना और माफ़ी ज़मीर का हर ज़ाविये से पेश कर पाना यानी इजहार करना जमील मजहरी के बाएँ हाथ का खेल था। आपकी फ़लसफ़ियाना ज़हानत और शायरी में उसके इस्तेमाल से आप इक़बाल सानी भी कहे जाते हैं। पटना बिहार की धरती में पैदा होने वाला ये शख्स अपनी इल्मी काबिलियत व इस्तेदाद से सियासत, हुकूमत, फ़िल्मी दुनिया और उर्दू ज़बान व अदब व शायरी यानी हर जहत में नुमाया खिदमत अंजाम देने की वजह से न सिर्फ यह है कि बिहार वालों के दिलों में बसे रहेंगे, बल्कि उर्दू ज़बान व अदब की दुनिया से वाबस्ता हर बड़े छोटे की सदा दिल की धड़कन में शामिल रहेंगे। दोस्तों, उर्दू अनुवादक के सिलेबस में जमील मजहरी शामिल हैं, इसलिए मारूज़ी तर्ज पर पेश करते हैं सवालों का सिलसिला। जमील मजहरी का असल नाम है ए नाज़िम अली, बी काज़िम अली, सी फरमान अली, डी शराफत अली। तो इसका सही जवाब है बी काज़िम अली। जमील मजहरी का असल नाम काज़िम अली है। जमील मजहरी को अल्लामा जमील मजहरी भी कहा जाता है, जैसा कि आपने सुना। जमील मजहरी का तारीख़ी नाम है ए अब्बास अली, बी हैदर अली, सी निफासत अली, डी मीर काज़िम अली। तो इसका सही जवाब है डी मीर काज़िम अली। ये तारीख़ी नाम है, असल नाम काज़िम अली है लेकिन मीर काज़िम अली मीर लगा दिया तो ये तारीख़ी नाम बन गया। जमील मजहरी की सन्ने पैदाइश है ए 1900, बी 1904, सी 1910, डी 1908। सही जवाब है बी 1904। 1904 में अल्लामा जमील मजहरी पैदा हुए थे। जमील मजहरी के अजदाद ने, आबा व अजदाद ने यूपी में एक शहर बसाया था। उस शहर का नाम है ए बुलंदशहर, बी बदायूं, सी सहारनपुर, डी गाज़ीपुर। तो इसका सही जवाब है डी गाज़ीपुर। इनके आबा अजदाद में कोई गाज़ी खां थे तो उन्होंने अपने नाम पर ही वह शहर बसाया था और आज भी यूपी में गाज़ीपुर एक अहम ज़िला है और एक बड़ा शहर है। जमील मजहरी के वालिद का नाम है ए तफज़्ज़ुल हुसैन, बी खुर्शीद हुसैन, सी अनवर फ़ाज़िली, डी कमालुद्दीन। तो इसका सही जवाब है बी खुर्शीद हुसैन। जमील मजहरी के वालिद का नाम है खुर्शीद हुसैन। जमील मजहरी का तकर्रुर पटना कॉलेज के शोबा उर्दू में बतौर वस्ताज़ हुआ था।
ए 1945, बी 1950, सी 1951, डी 1952। तो मंदरजा झैल में से किस सन में इनका तकर्रुर पटना कॉलेज के शोबा उर्दू में हुआ था एक उस्ताद की हैसियत से? तो सही जवाब है बी 1950। 1950 में आपका तकर्रुर हुआ था। जमील मजहरी को गालिब अवार्ड दिया गया था ए 1970 में, बी 1975 में, सी 1973 में, डी 1974 में। तो इसका सही जवाब है डी 1974 में। जमील मजहरी को गालिब अवार्ड दिया गया था 1974 में। जमील मजहरी का सन्न इंतकाल है ए 23 जुलाई 1980, बी 1 मार्च 1985, सी 1990, डी 1986। तो इसका सही जवाब है ए 23 जुलाई 1980 में जमील मजहरी का इंतकाल हुआ था। जमील मजहरी की जाए इंतकाल है ए भागलपुर, बी मुजफ्फरपुर, सी मिर्ज़ापुर, डी सहारनपुर। तो जमील मजहरी किस शहर में, कौन सी जगह में इंतकाल किए थे? तो इसका सही जवाब है डी मुजफ्फरपुर। मुजफ्फर में भेगनपुर एक जगह है जहाँ पर इनका इंतकाल हुआ था। जमील मजहरी के शायरी के उस्ताद हैं ए फरहतुल्लाह बैग, बी अशरफ अली, सी रज़ा अली वहशत, डी जगर मुरादाबादी। तो इनमें से जमील मजहरी के शायरी के उस्ताद कौन हैं? सी रज़ा अली वहशत जमील मजहरी के शायरी के उस्ताद हैं। इन्होंने शायरी सीखी थी रज़ा अली वहशत से। जमील मजहरी की जाए पैदाइश है ए बुलंदशहर, बी पटना मुगलपुरा, सी मुजफ्फरपुर, डी भागलपुर। तो इसका सही जवाब है बी पटना मुगलपुरा में इनकी पैदाइश हुई थी। बाज़ लोगों ने जमील मजहरी के बारे में ये बताया कि वो मोतिहारी में पैदा हुए थे, जो सही बात नहीं है। सही ये है कि आप पटना में पैदा हुए थे। जमील मजहरी के बिस्मिल्लाह खाने के उस्ताद थे ए सादत हुसैन, बी सैयद तालिब हुसैन, सी अमजद अली, डी सुल्तान अहमद। तो इसका सही जवाब है बी सैयद तालिब हुसैन। जमील मजहरी के बिस्मिल्लाह खाने के उस्ताद थे सैयद तालिब हुसैन। बिस्मिल्लाह खानी एक रस्म है जो बच्चों को 4 साल या 5 साल में मकतब में बिठाया जाता है और उनकी शुरुआत होती है। तो ये शुरुआत वाली बात ये बिस्मिल्लाह खानी के नाम से जानी जाती है। जमील मजहरी की बिस्मिल्लाह खानी हुई थी ए 4 साल की उम्र में, बी 5 साल की उम्र में, सी 6 साल की उम्र में, डी 7 साल की उम्र में। तो किस उम्र में जमील मजहरी की बिस्मिल्लाह खानी हुई थी? सही जवाब है 5 साल की उम्र में। उमूमन इसी उम्र में बिस्मिल्लाह खानी होती है। जमील मजहरी ने एमए किया था ए उर्दू में, बी फ़ारसी में, सी साइंस में,
डी एजुकेशन में? तो इसका सही जवाब है बी फ़ारसी में। जमील मजहरी ने एमए किया था फ़ारसी में। अब आप ये कहेंगे कि एजुकेशन में एमए का क्या मतलब है? तमाम तालीम एजुकेशन है। तो मैं बताऊं कि एजुकेशन भी एक अलग से सब्जेक्ट है जिसमें आप एमए कर सकते हैं। जमील मजहरी ने एमए किया था ए पटना यूनिवर्सिटी से, बी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, सी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डी भागलपुर यूनिवर्सिटी से। तो सही जवाब है बी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से जमील मजहरी ने एमए किया था और फ़ारसी में एमए किया था। इससे आप इनकी सलाहियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जमील मजहरी ने एमए पास किया था ए 1925 में, बी 1931 में, सी 1935 में, डी 1928 में। सही जवाब है बी 1931 में। जमील मजहरी पटना में पब्लिसिटी अफसर मुकर्रर हुए थे ए अक्टूबर 1935, बी नवंबर 1937 में, सी 1938 में, डी 1940 में। तो सही जवाब है बी नवंबर 1937 में। जमील मजहरी ने अपनी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया था। जमील मजहरी ने अपनी मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दिया था ए 1940 में, बी 1942 में, सी 1945 में, डी 1948 में। सही जवाब है बी 1942 में जमील मजहरी अपनी मुलाजमत से मुस्ताफ़ी हो गए थे। जमील मजहरी ने फ़िल्मी दुनिया के लिए काम किया था। नगमा लिखे थे ए 2 साल तक, सी 3 साल तक, बी 3 साल तक, सी 4 साल तक, डी 5 साल तक। सही जवाब है सी 4 साल तक जमील मजहरी ने फ़िल्मी दुनिया की खिदमत की थी। जमील मजहरी डायरेक्टर पब्लिसिटी और फिल्मी सेक्शन के इंचार्ज बनाए गए थे ए 1945 में, बी 1947 में, सी 1948 में, डी 1950 में। तो सही जवाब है बी 1947 में जमील मजहरी डायरेक्टर पब्लिसिटी और फिल्म सेक्शन के इंचार्ज बनाए गए थे। नक्श जमील, फ़िक्र जमील, इरफान जमील, वजदान जमील, ये सब किताबें जमील मजहरी की हैं। ये सब किताबें जमील मजहरी की हैं, लेकिन ये किस फ़न में लिखी गई हैं? ये किताबें लिखी गई हैं ए इंशाया में, बी खाका में, सी नाविल में, डी शेरी मजमुआ। ये किताबें क्या हैं? सही जवाब है डी ये शेरी मजमुआ हैं। इन किताबों में अशार ही अशार हैं। शिकस्त व फ़तह, मंसूरात जमील, ये जमील मजहरी की हैं ए कसीदे, बी तनकीद निगारी, सी शेरी मजमुए, डी नसरी किताबें। सही जवाब है डी नसरी किताबें, यानी इन किताबों में अशार नहीं है। अशार वाली किताबें ये नहीं हैं, बल्कि नसर में लिखी गई किताबें हैं जिनमें मुख्तलिफ़ मौजू और मज़ामिन हैं। जमील मजहरी की किताब मंसूरात जमील कितनी जिल्दों में है? ए 5 जिल्दों में, बी 6 जिल्दों में, सी 3 जिल्दों में, डी 2 जिल्दों में। सही जवाब है
डी 2 जिल्दों में। मंदरजा झैल में से जमील मजहरी की किताब नहीं है। ए आसार जमील, बी आबो सराब, सी अरमुगान जमील, डी असफार जमील। तो सही जवाब है डी असफार जमील। असफार जमील जमील मजहरी की किताब नहीं है, बाकी ऊपर की तीनों किताबें आसार जमील, आबो सराब, अरमुगान जमील ये जमील मजहरी की हैं। जमील मजहरी के नाम के साथ ये लफ्ज़ मजहरी जुड़ा हुआ है। ये नाम मंसूब है ए उनके वालिद की तरफ, बी दादा की तरफ, सी ख़ानदान की तरफ, डी सैयद मजहर हसन की तरफ। सही जवाब है डी सैयद मजहर हसन की तरफ। मैं बताऊं कि सैयद मजहर हसन एक उस ज़माने में वलीउल्लाह सिफत इंसान थे। तो सैयद मजहर हुसैन हसन की तरफ इनके वालिदैन और इनका पूरा कुंबा, पूरे रिश्तेदार सब लोग काफ़ी जो है इनसे मुतासिर थे, और ख़ास तौर से जमील मजहरी साहब इनसे काफ़ी मुतासिर थे। तो इसलिए इन्होंने उनके नाम के हिस्से को अपने नाम का हिस्सा बना लिया। फ़र्ज़ की कुर्बान गाह पर जमील मजहरी की एक किताब है, लेकिन ये है अशार का मजमुआ, बी अफसानवी किताब, सी आबिदी, डी नाविल। सही जवाब है डी फ़र्ज़ की कुर्बान गाह पर। ये जमील मजहरी की ये नाविली किताब है और ज़बरदस्त शौरह आफाक की किताब है। जमील मजहरी की गज़लों का पहला मजमुआ है ए आसार जमील, बी फ़िक्र जमील, सी अफ़कार जमील, डी अरमुगान जमील। तो सही जवाब है बी फ़िक्र जमील। ये फ़िक्र जमील जमील मजहरी की गज़लों का ये मजमुआ है। फ़िक्र जमील की पहली इशाअत हुई थी ए 1940 में, बी 1945 में, सी 1950 में, डी 1958 में। तो सही जवाब है डी 1958 में फ़िक्र जमील पहले मरतबा छपी थी। फ़िक्र जमील की जाए इशाअत है, यानी ये कहाँ से छपी थी? ए लुधियाना से, बी पटना से, सी दिल्ली से, डी लखनऊ से। सही जवाब है बी पटना से। अगर पूछा जाए कि जमील मजहरी किस तरह के शायर हैं, तो ए नफ्सियाती, बी सियासी, सी अवामी, डी फ़िक्री व फ़लसफ़ी। तो कहा जा सकता है डी फ़िक्री व फ़लसफ़ी। इनके अशार में अफ़कार, ख़यालात और फ़लसफ़ा काफ़ी पाया जाता है, तो इसलिए इनको फ़िक्री व फ़लसफ़ी शायर कहते हैं। और इन्हीं अफ़कार व ख़यालात और फ़लसफ़े की वजह से इन्हें इक़बाल सानी भी कहते हैं। जमील मजहरी ने 1942 में ज्वाइन किया था ए अदम ताउन तहरीक, बी आज़ादी तहरीक, सी खिलाफत तहरीक, डी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। तो सही जवाब है डी हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक। जमील मजहरी 1942 में हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक से जुड़े थे। हयात और नसरी तख्लीक़ात का मुताला, ये जमील मजहरी की किताब है। इसकी सन्न अशात है ए 1985, बी 1990, सी 1995, डी 2000। तो इसकी सन्न अशात है बी 1990 में
ये किताबें इनकी छपी थी। इस तरह दर्जनों किताबों के ये मालिक हैं। इंतखाब कलाम जमील मजहरी की सन्न इशात है, ये भी इनकी किताब है। तो इसकी सन्न इशात बताइए। ए 1910, बी 1911, सी 1912, डी 1913। किस सन में ये किताब छपी थी? सही जवाब है बी 1911 में ये किताब छपी है। इरफान जमील की सन्न इशात है। ए 1980, बी 1979, सी 1985, डी 1986। बताइए। इसका सही जवाब है बी 1979 में इरफान जमील छपी थी। जमील मजहरी की एक किताब है, जमील मजहरी, यानी अपने नाम से ही जो है इनकी एक किताब है जिसका नाम है जमील मजहरी। तो जमील मजहरी की सन्न इशात है। ए 1960, बी 1964, सी 1965, डी 1970। तो इसका सही जवाब है बी 1964। 1964 में जमील मजहरी की इशात हुई थी। जमील मजहरी की एक किताब है जमील मजहरी बहैसियत मरसिया निगार। इसकी सन्न इशात है। ए 2010, बी 2011, सी 2005, डी 2009। सही जवाब है 2011। फ़र्ज़ की कुर्बान गाह पर, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये इनकी एक शाहकार नाविल है। तो इसकी सन्न इशात है। ए 1990, बी 1995, सी 1980, डी 1985। सही जवाब है बी 1995 में फ़र्ज़ की कुर्बान गाह पर यह किताब छपी थी। जमील मजहरी की फ़रियाद जवाब फ़रियाद की सन्न इशात है। ए 1980, बी 1985, सी 1990, डी 1995। इनके ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तो इसका सही जवाब है बी 1985। जमील मजहरी की नक्श जमील है। ए गज़लों का मजमुआ, बी नज़मों का मजमुआ, सी कसीदे, डी इंशाइए। तो इसका सही जवाब है बी नज़मों का मजमुआ। जमील मजहरी की नक्श जमील है नज़मों का मजमुआ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ।